तो अब प्रश्न ये है, जो कुछ भी हो रहा है महसूस हो रहा है, दर्द भी महसूस हो रहा है, लेकिन क्या मैं उस दर्द को लेके बुरा में रहूं, या ईश्वर जैसा मुसीबत देखता है और बोलता है और अपनी परेशानी को दूर करता है? देखिए, आपको अगर मैं प्रश्न पूछता हूं, आपको जो कुछ भी दिखता है, महसूस होता है, आपके मुंह से शब्द निकलता है उसके बारे में, हाँ या ना? मैं आप यहाँ पर देख के बात करूँगा, ऐसे बात करूँ, सॉरी, मैं आप ऐसे बात करूँ। अभी ये जो आवाज़ है ना, ये भी एक नियम है। मैं यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ, उसके आगे जाएगा तो ये चिल्लाएगा। क्यों? ये एक नियम, आप हंस सकते हो, ये नियम है। जब मैं नियम को तोड़ता हूँ वो बर्दाश्त नहीं करेगा, चिल्लाएगा। लेकिन दिखता है क्या? आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता है। और यही हमारी बड़ी मुसीबत है। हमारा जो जीवन है वो चलता है जो आंखों से दिखता है, और जो आंखों से दिखता है और जो बोलता है उसकी ज़िंदगी में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु बोलता है, जो धार्मिकता का इंसान है वो विश्वास से चलता है, अपने इंद्रियों से नहीं चलता है। अब प्रश्न ये पूछिए, आप कैसे चलते हो? अभी तो बोल रहे थे आई वर्शिप यू, मैं दिन भर आपका, मैं मेरा हृदय देता हूँ, मैं मेरा मन देता हूँ, मैं जीऊँगा तुम्हारे लिए। ये सब हमने गीत में तो गाया कि नहीं? लेकिन पूरे दिन हम किसके लिए जी रहे हैं? यीशु के लिए जी रहे हैं कि अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए? किसके लिए जी रहे हैं भाई? कुछ आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहले देखना, अंधेरा दिखता है लेकिन ईश्वर हंस रहा है भाई, हंस रहा है भाई, हंस रहा है, मतलब कुछ तो हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब अंधेरा दिखता है तो मुझे मेरे मुंह से क्या निकालना है शब्द? अंधेरा है कि उजाला हो। अभी कोई बीमार है, उसको क्या बोलेगा? ये बीमार है कि उजाला हो। ये बीमार है कि ये चंगा है। एक उदाहरण लो, यीशु ने कोई अंधे को देखा, क्या बोला? ये अंधा है। क्या बोला? दृष्टि स्वीकार कर। कोई बहरा था, उसको क्या बोला? ये बहरा है। या बहरा का आत्मा को बोला बाहर निकल जा। जिसको पैरालिसिस हुआ था उसको क्या बोला? अरे तेरे को पैरालिसिस हुआ है। या बोला चल अपनी मैट उठा और चल। तो प्रभु यीशु हमको सिखाता है, अपने शिष्यों को सिखाता है, जो दिखता है वो जब बोलता है वो अपनी खुद की ज़िंदगी में बर्बादी लाता है। लेकिन जो दिखता है और वचन के अनुसार अपने मुंह से बोलता है तो वो शब्द जाके उसके जीवन में कार्य करता है। अभी आप बताइए, पूरा दिन में आप क्या बात करते हो? जो दिखता है वो बात करते हो कि आप जो देखना चाहते हो वो बात करते हो? बोलिए भाई, मेरी बहन जरा बोलिए। पवित्र आत्मा ने कब कार्य किया? जब ईश्वर ने वो शब्द कहा। तो शब्द जो है ये एक चीज़ है, लेकिन ये आत्मिक है। मैं जो अभी शब्द बोल रहा हूँ आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये शब्द है। और इस शब्द के अंदर मैं अब जो बात बोल रहा हूँ, वचनों के अनुसार का बात बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर जो सामान है वो उसको बोलता है विश्वास है। अगर मैं यही शब्द बोलता हूँ, मेरे मुंह से शब्द बोलता हूँ, लेकिन मेरे अंदर सब चिंता है, मेरे अंदर डर है, मेरे अंदर ये वचन के विरुद्ध है, तो इसके अंदर जो सामान है वो उल्टा है। और ये जैसे पवित्र आत्मा विश्वास का शब्द लेके कार्य करता है, उसी तरह दुष्ट आत्मा भी डर का शब्द लेकर कार्य करता है। आपको इस 2023 में कभी चिंता हुई थी? नहीं, किसी को भी नहीं हुई। अरे किसी को चिंता कभी हुई है कि नहीं हुई है? तो जब वो चिंता करता है उसका ध्यान किधर है? जो दिखता है उस पर है कि वचन में जो लिखा है उस पर है?
जो दिखता है। तो जब दिखता है और आपने वो शब्द बोला, वो विश्वास का शब्द बोला कि हकीकत का शब्द बोला? हकीकत का शब्द बोला। जैसे आपने हकीकत का शब्द बोला, दुष्ट आत्मा वो शब्द को लेके कार्य करता है। देखिए ये कलसिया बनाने के लिए अलग अलग सामान का जरूरत है और सबको जोड़ कर ये कलसिया बन गया है। इसी तरह हमारा भविष्य बनाने के लिए ईश्वर ने हमको वरदान दिया है शब्दों का, और ये शब्द जो हम आज बोल रहे हैं इसी का फसल आपको भविष्य में मिलता है। इसीलिए यीशु को बोलता है स्वर्ग का राज एक शब्द के जैसा है, एक बीज है। हमारा शब्द एक बीज है और इस बीज को बोने से हमारे जीवन में फसल आता है। अभी आप बताइए, आपने आज सवेरे से अब तक कितने शब्द बोले? मान लो 100 शब्द बोले, 100 में से कितने शब्द बोले जो दिखाई दे रहा है? 2, बाकी के सब विश्वास के शब्द बोले, है ना? कोई बोल रहे हाँ झूठ बोल रहा है। हालेलुया हालेलुया। तो सबसे पहले प्रभु बोलता है उजाला हो। उजाला हो बोलने के बाद पवित्र आत्मा जो घूम रहा था, अब उसको कार्य करने के लिए कुछ मिला है मौका, और वो कार्य कर रहा है। देखो मिल गया ना। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। वचन नंबर 2 डालना बिटिया। अभी देखिए, अभी आंखों से दिखने से कुछ फर्क गिरता है? सीखने को मिलता है कि उधर लिखा है, और वचन में जो लिखा है वो लिखा है, वो सत्य है, हकीकत नहीं है, सत्य है। हकीकत का मतलब क्या है? जो दिखता है वो हमेशा हकीकत है, और वचन जो है वो कल आज और हमेशा एक ही है, वो कभी बदलता नहीं है। हकीकत सब बदलेगा। आपका बाजू वाला दिख रहा है? आपको आपके आंखों से दिख रहा है बाजू वाला? टेम्पररी है। जो कुछ भी चीज आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल टेम्पररी है, लेकिन जो नहीं दिखाई देता है ये सत्य, ये वचन सत्य है, ये परमानेंट है। तो आप बताइए, आपके जीवन में हकीकत दिखता है और शैतान बोलता देख दिख रहा है, और आप मुंह खोल के बोलते हो। हकीकत को जब बोलते हो, जैसे दुष्ट आत्मा, ये लिखा ना स्पिरिट ऑफ गॉड, वैसा ही स्पिरिट ऑफ द डेविल घूम रहा है हमारी बर्बादी के लिए। उसको भी शब्द की जरूरत है, और पवित्र आत्मा को भी शब्द की जरूरत है। प्रभु ढूंढ रहा है ऐसा आत्मा जिसके पास शरीर है। आप में से किसी को शरीर है? ले, किसी को भी नहीं आपके कलीसिया में? अरे कोई जिंदा शरीर है कि नहीं है ना? प्रभु वही ढूंढ रहा है कोई जिंदा शरीर को, क्योंकि जब वो जिंदा शरीर प्रभु के लिखे हुए शब्द को जब अपने मुंह से बोलता है, वो शब्द होता है सत्य, और वो सत्य जाके हर हकीकत के ऊपर आक्रमण करता है, क्योंकि सत्य है जिससे ये सृष्टि बनाई है। सत्य से हकीकत की सृष्टि बनी है। तो अगर मुझे अभी कुछ बदलना है, मुझे जाना है सत्य के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वापस देखिए वचन नंबर 3। अभी वचन नंबर 3 में प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि प्रभु ने सोचा, कहा कि सोचा, कहा कि सोचा। कहने के पहले कुछ बदलता नहीं है। अब कैसे ग्लास है, एक ग्लास किसी का, अच्छा वो बॉटल भी चलेगा। भाई जाना मत, ये बॉटल भी चल जाएगा। जरा बॉटल देना। ये बॉटल है ना, ये एक कंटेनर है। कंटेनर को क्या बोलेगा? समझ में आया? कंटेनर। इसके अंदर पानी भी हो सकता है, शराब भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, रेती भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जब मैं शब्द बात कर रहा हूँ, आपको दे रहा है कंटेनर, लेकिन जब मैं प्रभु के शब्द बात कर रहा हूँ, इस सत्य के अंदर है विश्वास। अगर मैं आपको एक शब्द बोलता हूँ जिससे आपको गुस्सा आता है, कंटेनर तो वही है, शब्द तो वही है, लेकिन उसके अंदर का माल कुछ अलग है।
तो हम जैसे ईश्वर हमसे कंटेनर देता है, सिखाता है कि शब्द के अंदर था एक चीज़ जो था उजाला, और जब प्रभु ईश्वर ने ये कहा उजाला हो, पवित्र आत्मा ने उस शब्द को लेकर उजाला बनाया। तो प्रभु को ये जानना पहला है कि ये उजाला क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह हमारे जीवन में हम लोगों को प्रभु ने एक बहुत बड़ा वरदान दिया है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, और जब हम शब्द बोलते हैं वो शब्द हमारी ज़िंदगी का भविष्य बनाता है। ये वरदान हमको कैसे मिला है? ये वरदान हमको कैसे मिला है? जेनेसिस 1 वचन नंबर 26 26 क्या हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, मेरी मिस्टेक हो गई। अभी उदाहरण और एक उदाहरण लो। मैंने 26 बताया, इस बिटिया को खाली इंग्लिश का शब्द मालूम पड़ता है, बराबर है, और उसकी गलती नहीं है, उसने सीखा नहीं है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आवाज़ कर रहा हूँ, लेकिन जिसको ये आवाज़ समझ में आ रहा है वो बोल रहा है ये तो आवाज़ हिंदी में कर रहा है। अभी मैंने मान लो कोई दूसरा भाषा ने बात किया, आता तुम्ही लोग कसे आहेत, हो गया लफड़ा। अभी मैं हंस रहा हूँ, वैसा आप फिजी लैंग्वेज में बात करिए, मैं ऐसा देखते रहूँगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए आवाज़ कर रहे हैं, लेकिन जो उस आवाज़ को समझता है उसी को बोलता है भाषा, लेकिन उस आवाज़ में होता है चीज़। अभी देखिए इधर लिखा है गॉड सेड लेट अस मेक, हम मनुष्य को बनाएंगे। हम कौन? स्वर्गीय पिता, यीशु और पवित्र आत्मा। हम मिलकर कौन बनाएंगे? मनुष्य को। किसके रूप में? अपने खुद के रूप और आकार में। तो इसका मतलब हम ईश्वर नहीं हैं, लेकिन हमको बनाया है ईश्वर के रूप में। स्वर्गदूतों को ईश्वर के रूप में नहीं बनाया है, सिर्फ मनुष्य को बनाया है। इस जीवन में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसको ईश्वर के रूप में बनाया है, सिर्फ मनुष्य को बनाया है। तो इसका मतलब मैं ईश्वर नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर के जैसे हमको बनाया, तो ईश्वर जैसा शब्द बोलता है, उसी वही वरदान हमको भी दिया है शब्द बोलने का, और उसी शब्द से पवित्र आत्मा भी कार्य करता है और दुष्ट आत्मा भी कार्य करता है हमारे मुंह से आए हुआ शब्दों से। समझ में आ रहा है? अभी बताइए, आप बहुत महान हैं कि बहुत छोटा आदमी है? आपको बनाया है ईश्वर जैसा, और ईश्वर इंतज़ार कर रहा है कि कौन सा सेवक मेरा है जो मेरा शब्द लेता है, उसमें इमेजिन करता है, सोचता है, मनन करता है, और फिर वो शब्द बोलता है। तब वो शब्द में होता है सामर्थ, उसी सामर्थ से पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। तो बोलता है ये शब्द हम लोगों को उनके रूप और आकार में बनाए, और हम सबको उन्होंने अधिकार दिया है हर चीज़ पर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप साधारण इंसान हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा आपको यह वरदान मिल गया है। अभी आपके मुंह से आया हुआ शब्द में ताकत है कि नहीं है? वचन के अनुसार आप ईश्वर जैसे हैं। तो अगर ईश्वर ने अंधेरे को बोला प्रकाश हो, और प्रकाश हुआ, अभी आप प्रभु ईश्वर ने आपको उनके जैसे बनाया, और यीशु ने हमको वो जो अधिकार आदम ने खोया था वो अधिकार हमको वापस दिया है। अभी बताइए, आपके मुंह से आया हुआ शब्द खाली है कि विश्वास से भरा हुआ है? और अगर विश्वास से भरा हुआ है तो पवित्र आत्मा अपना कार्य चालू करता है। तो पवित्र आत्मा किसका इंतजार कर रहा है? ईश्वर का लिखा हुआ शब्दों का। क्या मेरे मुंह से ईश्वर का लिखा हुआ शब्द निकल रहा है कि कुछ और निकल रहा है? मेरे मुंह से मेरी मुसीबत निकल रही है कि ईश्वर का लिखा हुआ शब्द निकल रहा है? सच्ची बताइए। आज दिन में आपने 100 शब्द बोले, उसमें से 100 में से कितने शब्द ईश्वर के थे? कितने शब्द थे
जो दिखते नहीं थे, लेकिन वो नहीं दिखे हुए शब्द बोले जो दिखता है उसको। कुछ सीखने मिल रहा है, हमारे गलतियों का एहसास हो रहा है। देखिए, वो व्यक्ति चैंपियन है जो सुधार करता है। उदाहरण, कॉफ़ी में नमक डाल दिया, अब पूरे संसार को बोला मेरे लिए प्रार्थना करना, एक दिन मेरी कॉफ़ी मीठी हो जाएगी। होगी क्या? और पास्टर जी ने बोला अरे नमक डालने का बंद कर, ये ले शक्कर ले और लेके जा, अब डाल देना। घर पे गया, जो पुरानी आदत है वही पहला जाता है, वो अपन नमक डाल दिया। अब पास्टर को फ़ोन करके बोला यार कॉफ़ी अभी भी है ना, वो मीठी नहीं हुई है। अरे हमने जो तुमको सिखाया वो डाला क्या? नहीं डाला नहीं, लेकिन आप प्रार्थना करो ना, हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा। तो अभी से हमको यही याद रखना है, हमारे मुंह से आया हुआ शब्द में सामर्थ्य है कि नहीं है। अभी उदाहरण, किसी का पति शराब पीता है, बीवी को किसी ने पूछा अरे आपका पति कैसा है? क्या बोलेगा? पूरा दिन टून रहता है। अभी बीवी ने क्या बोला? पूरा दिन टून रहता है। तो टून रहेगा तो अभी बीवी ने विश्वास के शब्द बोले कि हकीकत के शब्द बोले? मैंने तो कितने बीवी लोग को देखा है, उनको जब सिखाया, मैंने कहा जॉन 14:12 में लिखा है, जॉन 14:12, अभी तो मैंने इंग्लिश में बोला है। जॉन 14:12 में लिखा है, जो कोई भी यीशु में विश्वास करता है, जो कार्य यीशु ने किया है उससे भी अधिक कार्य वो कर सकता है, क्योंकि यीशु जा रहा है अपने पिता के पास, और पिता के पास जा चुका है और वहाँ से हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा है, और वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास कर रहा है। लेकिन वो पवित्र आत्मा हमारा इंतजार कर रहा है, वो पवित्र आत्मा हमारा इंतजार कर रहा है कि ये कब हकीकत को छोड़कर सत्य के बारे में बोले। अब ये बोतल में क्या दिख रहा है आपको? पानी। अभी क्या यीशु ने कहा है कि जो मैंने किया है वो कार्य तुम भी कर सकते हो? बोला है कि नहीं बोला है? किसको बोला है? विश्वासी को बोला है, विश्वासी को बोला है। तो ये दिखता क्या है? पानी। तो मैं ये बोल सकता है, ए प्रभु यीशु, वचन में लिखा है आपने पानी को तो वाइन में कन्वर्ट किया, फिर वाइन को आपके लहू में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरे को दिख तो रहा है पानी, लेकिन मैं मेरे विश्वास से बोल रहा हूँ प्रभु यीशु ये पानी नहीं है, आपका पवित्र रक्त है। तो मैं उस बीवी को बोला, बहुत लोग को बोला है काम हो रहा है, मैंने बोला आपको दिख रहा है सामने शराब है, पति पी रहा है, तो बाजू में जाके बोलना ये प्रभु यीशु आपके वचन के अनुसार मेरा पति मेरे आँख से दिख रहा है शराब पी रहा है, लेकिन मेरे विश्वास के शब्द से मैं बोल रही हूँ ये शराब नहीं पी रहा है, आपका पवित्र लहू पी रहा है, और मेरे को बहुत आनंद हो रहा है। जब ये लहू अंदर जाएगा शैतान की खटिया खड़ी हो जाएगी, शराब के आत्मा का वाट लगा देगा, और हमारे अंदर मेरा पति का पूरा मुक्ति हो जाएगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थोड़ा जाके चकना भी बना के दे देती हूँ उसको। अब बताओ, पति पहले परेशान था, ये बीवी जब भी बोतल खोलता था परेशान होती थी, अब तो ये गर्म भी नहीं हो रही है, मेरे लिए चकना भी बना रही है, प्रेम भी कर रही है, और धन्यवाद भी दे रही है मन ही मन कि मेरा पति प्रभु शराब नहीं पी रहा है, आपका पवित्र लहू पी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो यकीन करती है और ये शब्द बोलती है, अब होता है पवित्र आत्मा का कार्य। शब्द बोलने का काम किसका है? हमारा। इमेजिन करने का कार्य किसका है? हमारा। कार्य पूरा करने का काम किसका है? आप लोग कभी रेस्टोरेंट में गए क्या? इधर नहीं आता रेस्टोरेंट में? चलो मैं वेटर है, अरे आप लोग जा रहे हैं बहन जी, परेशान हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए मेरे भाई बहन लोग, हम तो बहुत दूर से आए हैं, एक दिन थोड़ा लेट जाएंगे ना, आपके ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। हाथ जोड़ के बोलता हूँ, क्योंकि ये जो सत्य है ना, आप विश्वासी बनेंगे, भिखारी नहीं बनेंगे।
हमको विश्वासी बनना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, चलो मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपके पास, बाद में वेटर का बात करेगा, आपके पास $10 है। कितने $10 है? 10। आप विश्वासी है ना? है कि नहीं है? ठीक है। $10 में से $7 आपने खर्चा किया कोई गरीब पर। कितने? $7। आपके पास बचे कितने? आपके पास बचे कितने? आप में से कौन बोलते 3? हाथ उठाइए। ये लोग कोई स्कूल नहीं गए। अरे बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? हाँ, क्या हुआ? जो सोच रहे हो चला गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी यही है विश्वास का मतलब क्या है। जिसने 3 बोला हमने स्कूल में सीखा है, 10 में से 7 खर्चा किया, 3 बचा। सही है? सही है ना? अभी बात लगाइए ल्यूक 6:38। सॉरी ल्यूक 6:38। सॉरी बिटिया, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। ए बिटिया, नाराज तो नहीं है? हिंदी समझ में आ रहा है? आता है? ओके। ल्यूक 6:38 क्या लिखा है? 2 क्या? लो अरे किस में मजा आ रहा है? सच बताइए, हम लोग विश्वासी है लेकिन किस में मजा आ रहा है? लेने में मजा आ रहा है कि देने में? सच्ची बोल, झूठ मत बोल, सच्ची बोल। लेने में मजा आता है कि देने में? तो यही तो लफड़ा है। प्रभु बोलता है मेरे राज्य में जो देता है उसको दिया जाएगा। कैसे? दबा कर, हिला कर, उबरता हुआ उसके गोदी में डाला जाएगा, लिखा है। अभी बताइए हम कौन से विश्वासी है? संसार का विश्वासी है तो सोचता है यार $7 खर्चा किया, खाली 3 है, दिखता भी है, महसूस भी होता है। लेकिन जो ईश्वर के राज्य वाला है वो बोलता है मेरे को 700 दिखता नहीं है, लेकिन यीशु ने बोला है तो मैं उसी पे विश्वास करता हूँ। अभी बताइए हमारे कलीसिया में विश्वासी कितने हैं? हो गया पंचर हो गया गाड़ी। हमको आज तक ये मालूम है हमारी जो विश्वास है दिखी हुई चीज़ों पर है, हकीकत पर है, और इसीलिए बहुत मेहनत करता है। लेकिन प्रभु बोलता है ऐसा विश्वास ढोंगी का विश्वास है। और थॉमस ने भी बोला ना, जब तक मैं प्रभु को छूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो यीशु ने बोला आजा भाई थॉमस, इधर आजा, मुझे छू के देख। तो थॉमस ने क्या बोला? ए मेरे प्रभु, ए मेरे ईश्वर। तो यीशु ने क्या बोला? हाँ तू मेरे पे विश्वास करता है क्योंकि तूने मुझे देखा है। धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे देखा नहीं है, जिन्होंने मुझे देखा नहीं है लेकिन विश्वास करता है। अभी उदाहरण, हमारे पास्टर भाई, बात करूं आपके पति के बारे में? कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि मेरे को वहीं पे रहना है, रात का समय है। तो पास्टर भाई, आपने आज गारंटी आईना में देखा है आपका चेहरा, कैसे मालूम? गारंटी, इन्होंने अपना आईने में चेहरा देखा। कैसा? क्लीन शेव हुआ है। तो जब शेव करता है तो वो अपनी पत्नी के आंख में देखता है कि आईना में देखता है? क्यों आईना में देखता है? क्योंकि आज तक उन्होंने अपना खुद का चेहरा देखा ही नहीं है, किसी ने नहीं देखा है। लेकिन आईने में देखकर बराबर का शेविंग करता है। इसीलिए मर्द लोग रोज आईना में देखते हैं। और उन लोग को दाढ़ी है क्या, मूंछ है क्या, वो लोग कभी आईना इस्तेमाल ही नहीं करते। क्योंकि उनको तो दाढ़ी है नहीं। आपने इस्तेमाल किया आज? अभी जैसे हम आईना को देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि आपको देखना है जो दिखाई नहीं देता है हमारा चेहरा। उसी तरह ये आईना में प्रभु बोलता है जो देगा मेरे राज्य में उसका मैं मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके दूंगा।
अभी प्रश्न ये है, मैं कौन सा आईना से देखता है, ये आईना से कि इस आईना से? जो इस आईना से देखता है वही विश्वासी है। बाकी बोलता है मैं विश्वासी है, लेकिन काम कुछ उल्टा होता है। नाराज तो नहीं हुए ना? लेकिन ये अगर ये इस आईना से कोई जीता है, क्या कोई क्रिश्चियन गरीब हो सकता है? इम्पॉसिबल है। हम जब 26 साल पहले हमारा जब हमको चर्च लाया गया, हम चर्च में नहीं आए। हम लफड़ेबाज वाला आदमी था, क्लब वाला आदमी था, मारपीट वाला था, गैंग वाला आदमी था, और धंधा भी करता था। धंधा भी फुल टू चलता था, ये भी सब अच्छा चलता था। लेकिन जब मेरा सब कुछ नुकसान हुआ और मैं रास्ते पे आया, उस समय मैं ऐसे डिप्रेशन में गया कि मुझे मेरी याद भी नहीं है मैं कौन हूँ, मेरी बीवी कौन है, मेरे बच्चे कौन है, कुछ नहीं मालूम। और मुझे उठाकर लाया गया चर्च में। मुझे ये भी नहीं मालूम कि एक रूम से दूसरे रूम जाएगा, तो मुझे डर लगता था, आत्महत्या करने का सोचता था। तो जब मुझे चर्च में लाया तो एक बहन ने उनको जब पता चला, उन्होंने मुझे मेरी बीवी से बात करके मुझे चर्च लाया। अब जब चर्च लाया तो जब प्रार्थना चल रहा था, वचन चल रहा था, मेरी बीवी ने सब सुना। बीवी को भी वचन ज़्यादा नहीं मालूम था, लेकिन जब सब सुनने के बाद उधर जब बोला कि तुम्हारे पति को यहाँ पर 9 दिन के लिए लाना वचन सुनने के लिए, ठीक है, और अभी अब तुम्हारे पति को घर ले जाओ, बिल्कुल चंगा हो गया है। क्या बोला? बिल्कुल चंगा हो गया है। अब मेरी बीवी मेरे को वापस घर लेके जा रही है। और उन दिनों में मेरा डिप्रेशन में ये जो गला था ना, ऐसा नहीं रहता था, ऐसा ऐसा होता था, पूरा दिन ऐसे होता था। मेरी बीवी मेरे को देख के बोल रही है, तू तो बिल्कुल चंगा हो गया, लेकिन मेरी गर्दन अभी भी वैसे ही है। 2 बच्चे थे उस समय, 7 और 8 साल के, वो लोग भी देख रहे थे। और माँ बोल रही है, मेरी बीवी बोल रही है, तुम बिल्कुल चंगे हो गए। घर जाने के बाद दूसरे दिन अपने बच्चों को भी सिखाया, तुम बिल्कुल चंगे हुए हैं। तो क्या मेरी बीवी झूठ बोल रही थी? क्या मेरी बीवी झूठ बोल रही थी? क्या बोल रही थी? 1 पीटर 2:24, अभी इंग्लिश में बोला मैंने। प्रेज गॉड। जीसस हिज ओन सेल्फ बेयर आवर सिंस इन हिज ओन बॉडी। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपने शरीर में ले लिया और क्रूस पर मर गए, ताकि हम पाप के स्वभाव से मर गए हैं, स्वार्थपन के स्वभाव से हम लोग मर गए हैं, और अब जो हम जी रहे हैं धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं। कौन सा? धार्मिकता का। तो हमारे अंदर स्वार्थपन का जीवन निकल गया है, धार्मिकता का जीवन हमको तोहफे में ईश्वर ने दिया है यीशु के द्वारा, और उनके मार खाने से हम लोग चंगे होने वाले हैं। क्या लिखा है? हो गए। तो हम कितने बार प्रार्थना करते हैं, ए प्रभु चंगा करना, ए प्रभु जी प्लीज़ चंगा करना, प्लीज़। आप बहुत अच्छे हैं। उधर लिखा है क्या चंगा करने वाले हैं कि कर दिया है? हकीकत क्या बोलता है? बीमार है। सत्य क्या बोलता है? चंगा हो गया है। मेरी बीवी अभी बार बार बोल रही है मुझे, तू तो बिल्कुल चंगा हो गया, प्रभु यीशु ने तुम्हें पूरा चंगा कर दिया, पूरा दिन बोलती है। अब उसके आंखों में क्या दिख रहा है? मैं वैसा का वैसा ही है, कुछ फर्क नहीं हुआ है, गर्दन वैसे ही हिलती है, मेरा नाम क्या है नहीं मालूम, मैं कौन हूँ मुझे नहीं मालूम। तो अब वो जो बोल रही है तो क्या बोल रही है? हकीकत बोल रही है कि सत्य बोल रही है? तो उसके मुंह से जो शब्द निकला था वो विश्वास का शब्द था कि हकीकत का शब्द था? विश्वास का। 5वें दिन मैंने उसको अपने नाम से, उनके नाम से बुलाया। जैसे उसने सुना कि मैंने उसको उनके नाम से बुलाया, उनकी आंखों से आंसू आया। तुरंत जाकर अपने बच्चों को लेके आई। बोले बच्चे कौन हैं? बोले बच्चे हमारे हैं। इनका नाम क्या है? नाम बोला। अच्छा तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति है। नाम क्या है? नाम बताया। अब ये आप बताइए, ये 5 दिन लगातार ये क्या बोल रही थी?
जो दिख रहा है वो बोल रही थी, या जो देखना चाहती है वो बोल रही थी? जो देखना चाहती है। तो आप बताइए, आपके जीवन में कुछ मुसीबत है, आप रोज क्या बोलते हैं? विश्वास वाले शब्द बोलते हैं कि हकीकत के शब्द बोलते हैं? बोलो भाई बहन, बोलो बोलो। हकीकत। और ये 5वें दिन में जब ठीक हो गया, उस दिन से आज तक 26 साल हो गया, बिल्कुल चंगा हो गया। मैं डायबिटिक था 18 के उम्र में, मैं डायबिटिक था 18 के उम्र में। डॉक्टर ने बोला तुम जिंदगी भर डायबिटीज रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को डायबिटीज है, वो इंसुलिन लेता है, उनके वहाँ से तुम्हारे पास आया है। अंग्रेजी में बोलते तुम्हारे जीन्स में है। अभी जीन्स पहनता हूँ मैं, उन दिनों में नहीं पहन सकता था। हालेलुया। लेकिन जब पता चला कि मेरा जो नया जन्म हुआ है माँ के कोख से नहीं हुआ है, स्वर्गीय पिता की कोख से हुआ है, और स्वर्गीय पिता को डायबिटीज नहीं है। ले, तो हमारे जीवन में हम सब कुछ बदल सकते हैं। तो हम अभी हमारा जीवन हकीकत में विश्वास करेंगे, यहाँ प्रभु के लिखे हुए शब्दों पर विश्वास करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अब एक उदाहरण लेंगे, एक्स 14 है क्या? अभी प्रभु बोल रहा है, 14 है। अभी देखिए, हम जो सीखेंगे उसके बाद हम थोड़ा हीलिंग का सर्विस चालू करेंगे, ठीक है? हेलो, ठीक है? अभी सबसे पहले हमको क्षमा मांगना है, क्योंकि हमने जो भी शब्द बोला है हकीकत के, वो शब्द का फसल उग रहा है, उस फसल को हमको जड़ से उखाड़ना है। और अभी से हमको फैसला करना है, जब मैं मुंह खोलूँगा सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवा नहीं बोलूँगा। सत्य क्या है? वचन में लिखा हुआ शब्द सत्य है। हकीकत क्या है? जो मेरे इंद्रियों से समझता है वो हकीकत है। अभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया, एक है वचन जो लिखा है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। ये ईश्वर के राज्य का है, देने से बढ़ता है। संसार के राज्य में क्या बोलता है? देने से कम होता है। सही है? तो संसार का ज्ञान और ईश्वर के ज्ञान में बराबर उल्टा है। तो हमारा चैलेंज रोज है, क्या मैं संसार के ज्ञान से जीऊं या स्वर्ग के राज्य के ज्ञान से जीऊं? अब यहां पर हम देखेंगे एक्स 14 वर्स 8। एक ऐसा मनुष्य था जो लिस्ट्रा में था, जो जन्म से ही अपंग था, जो जन्म से ही अपंग था, अपने माँ के कोख से ही अपंग था, और जो जिंदगी में कभी चला ही नहीं, जो जिंदगी में कभी चला ही नहीं। इसने पौल जो बात कर रहा था उसको सुना, ध्यान देकर सुना, और उसके अंदर आया विश्वास चंगाई होने का। फिर पौल ने उसे जोर से आवाज से कहा, खड़े हो जाओ तुम्हारे पैर पर। और वो मनुष्य ने कहा, अंधा है क्या? दिखता नहीं है? मैं मेरे माँ के कोख से ही अपंग है, वो खड़ा रहने बोलता है, क्या समझता है? और पौल बेचारा परेशान हो गया। जब उसने बोला खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। क्या पौलुस ने उसका मसाज किया? उसको छुआ? सिर्फ शब्द बोला? अभी ये जो पौलुस ने किया, क्या आप भी करना चाहते हो? कितने लोग करना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। ले, इसमें तो सबका हाथ उठ गया। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, सबसे पहले 3 चीज की जरूरत है। सबसे पहले 3 चीज की जरूरत है। प्रभु को सबसे पहले चाहिए एक जिंदा शरीर। कोई है इधर जिंदा शरीर?
देखिए हाँ भाई, मैंने आपको पहले बार भी देखा, अभी भी देखा, लाल शर्ट वाला बहुत अच्छा है, आपका रिस्पांस अच्छा है। मैं आप ही को पहला बुलाऊंगा चंगाई कराने के लिए, ठीक है? क्योंकि आप जो विश्वास से हाथ उठाते हो उस वही प्रभु देखता है। देखिए, ईश्वर ने हम सबको बनाया अपने रूप और आकार में। हम आत्मा है, लेकिन इस संसार में जिसको भी अधिकार चलाना है उसको शरीर की बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसो को इस संसार में आना है और कार्य करना है, उसको शरीर की ज़रूरत है। और शरीर कौन देता है? ले, ये भी नहीं मालूम? माँ देती है ना। अरे कोई माँ है इधर? सब इधर रेडीमेड मिलता है। अरे कोई माँ है? किसी का एक बच्चे से ज़्यादा है? कोई एक दो बच्चा माँ है ना? कितने बच्चे हैं? 4 है। वाह! अब ये बताइए, आपके फैक्ट्री से निकले ना, आप ही के कारखाने से है ना, यहाँ से, तो ये बताइए आपने उसके आँख कैसे बनाई? नहीं मालूम। हाथ पैर कैसे बनाए? नहीं मालूम। लेकिन आप ही के फैक्ट्री से आया ना, अलग अलग मॉडल। प्रभु ने आपको बीज दी, उस बीज का इस्तेमाल किया और बच्चे आए। सही है? इसी तरह प्रभु बोलता है हम सब आत्मा है, लेकिन इस आत्मा को शरीर दिया किसने? हमारे माँ ने। तो सबसे बड़ा बात ये सीखना है, प्रभु को चाहिए, पवित्र आत्मा को चाहिए कोई ऐसा आत्मा जिसके पास शरीर है। दुष्ट आत्मा भी तो आत्मा है, शैतान भी तो आत्मा है, लेकिन शैतान के पास शरीर नहीं है। इसीलिए वो हमारे शरीर का इंतज़ार करता है ताकि वो हमारे ऊपर प्रेशर डाले और हमारे मुंह से उसके बोले हुए शब्द निकले, ताकि वो शब्द को लेकर वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। सुना क्या? शैतान को अगर आक्रमण करना है तो उसको हमारे इंद्रियों को इस्तेमाल करना है यहाँ पर, और वो देखकर चिंता करके हम हमारे मुंह से हमारे बच्चों के बारे में, हमारे पति के बारे में, हमारे शादी के बारे में, हमारे धंधे के बारे में, हमारा सब के बारे में उल्टा बात करते हैं। जो दिखता है महसूस होता है, और वो होने से शैतान अभी कार्य कर सकता है। तो अगर पौलुस ने इस इंसान से बात किया तो क्या पौलुस के पास जिंदा शरीर था कि नहीं था? आपके कलीसिया में लोगों के पास जिंदा शरीर है, पक्का पास्टर है। तो अगर पौलुस के पास शरीर है, इसके लिए वो लिस्ट्रा पहुंच गया, है ना? आई पास्टर के पास जिंदा शरीर है, इसके लिए हम लोग कल उस परिवार के घर में पहुंच गए। सही है? आपके चर्च में जो जिंदा लोग हैं, जिसके शरीर है, आप लोग किधर ना किधर पूछते हैं कि खाली संडे को आते हैं, जाते हैं और वापस संडे खाली आते हैं? आप सोचिए, आपके अंदर प्रभु ने इतना बड़ा वरदान दिया है जो आपको जिंदा शरीर दिया है, और जिंदा शरीर जब मुंह खोलता है और शब्द बोलता है, वो शब्द से पवित्र आत्मा कार्य करने चालू करता है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा जिंदा शरीर से, जैसे पौलुस ने वचन को सुनाया, वैसा मैं भी जब वचन सुनाता हूँ, वही पवित्र आत्मा जो पौलुस के साथ काम करता है, वही पवित्र आत्मा मेरे साथ भी काम करता है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, ये खाली है ना, कुछ लोग जो प्रीचिंग करते हैं वो लोग को दिया है। मैं आज साबित करके दिखाऊंगा आपको, ये वरदान सबको दिया है जो यीशु में विश्वास करता है। खाली प्रश्न ये है, क्या मैं 3 रुपया पे विश्वास करता हूँ, $3 पे विश्वास करता हूँ, या 700 पे? 3 तो दिखता है, महसूस भी होता है। $700 जो है वो दिखता नहीं है। चलो वेटर का बात करना है। आप रेस्टोरेंट कभी गए? और मेनू कार्ड देता है? उसके होटल का देता है कि बाजू वाले का? खुद के होटल का। अगर आपने मुंह नहीं खोला और कुछ बोला नहीं, वो कुछ आपको लाके देगा?
नहीं। लेकिन आपने मेनू कार्ड पढ़ा, उसमें शक पढ़ने नहीं आता, लेकिन पिक्चर तो देखा, तो बोला मेरे को ये मांगना है, ये तो लिखता है। लिखने के बाद क्या करता है, आपका हाथ पकड़ता है और आपको किचन में ले जाता है, बोलते हैं बना और लेके आ, बोलता है। क्या करता है, लिखता है और जाता है। किधर जाता है, किचन में। किचन में जाके ऑर्डर आता है, जब वो तैयार होता है तो भी वो वेटर लेके आता है, आपको देता है कि नहीं, फिर आप खाता है, फिर कुछ देर के बाद आता है वापस, क्या देने, बिल देने जाता है, बराबर है। वैसा ही विश्वास है। विश्वास सेवा सर्वण नहीं है, लेकिन वो सेवा जैसा करता है, सर्वण के जैसा काम करता है। जब मुंह खोलता है और शब्द बोलता है, वो शब्द बनता है विश्वास का शब्द, जो जाके जो आपने कहा है उसका कार्य करना चालू करता है किचन में, आत्मा में। जब वो तैयार होता है, ले आता है डिलीवरी के साथ। अब जब पौलुस ने बोला शब्द, उसने कौन से शब्द बोले, यीशु के बारे में बोले कि जो दिख रहा है उसके बारे में बोला? अरे बोलो ना, किसके बारे में बोला? यीशु के बारे में बोला। क्या बोला यीशु के बारे में? यीशु जहाँ कहीं भी जाता था, प्रवचन करता था, लोगों को बोलता था पश्चाताप करने। पश्चाताप करने से बोला कि स्वर्ग का राज आपका है। पश्चाताप क्या है? अभी आप जब सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, वचन को सुनने पर आप पश्चाताप कर रहे हैं, अपनी गलतियों को मानते हो, अपने गलतियों को सुधार करते हो। जैसे जैसे आप सुधार करते हो, वैसा वैसा हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। इसीलिए हमको टीचिंग बार 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 सुनना है। सुनने से हमारे कान में विश्वास आता है। अभी जो हम कार्य कर रहे हैं हमारे ताकत से नहीं कर रहा है, वो शब्द जो हमारे अंदर घुसा है, वो शब्द हमको सामर्थ्य देता है कार्य करने। तो जब पौलुस ने ये शब्द कहा विश्वास का, उसने ये कहा मैंने आज तक यीशु को देखा नहीं है। शिष्यों ने तो देखा है, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन रास्ते पे मुझे उनके साथ दर्शन हुआ, उन्होंने मुझे शब्द बोला, उस शब्द पर मैंने ऐलान विश्वास किया, और उसी शब्द को मैंने जब विश्वास किया, पवित्र आत्मा मेरे पर आया, और उस दिन से मैं उनके वचनों को समझने लगा। मैं जो फैरिसी था, ये जो स्क्रिप्चर था, उसके अंदर का रहस्य मुझे समझ में आया, और मैं अब जाकर सब जगह पे प्रवचन करता हूँ, और जब मैं प्रवचन करता हूँ मेरा प्रभु उस प्रवचन को साबित करता है कि ये सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु देख रहा है ऐसे जिंदा शरीर चाहिए जो वचन को जानता है, जो वचन के बारे में उसको ज्ञान है, और जब उसको ज्ञान है वो ज्ञान वो जाके दूसरे को समझाता है सबसे पहले। दूसरा, वो शब्द को बोलता है, सामने वाले को विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने और सुनने से आता है। रोमन्स 10:17। कितना समय बाकी है ब्रदर पास्टर जी? और कितना समय बाकी है मेरे लिए? मैं तो लेऊंगा 12 बजे तक भी जा सकता है। और कितना समय? 20। रोमन्स पढ़िए। अभी देखिए, ध्यान देके देखिए। फेथ कमिट बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। राइट एंड रॉन्ग? आपने गलती कर दी, वापस बोर्ड पे देखिए। फेथ कमिट बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। राइट एंड रॉन्ग है? आपने रॉन्ग है, बीबी ने आपको छू लिया, बोला मुंह मत खोलना, फट से बीबी आ गई बचाने के लिए आपको। इसको बोलते बीबी का प्रेम। फेथ कम बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। राइट है रॉन्ग है? ले, बीबी ने हाथ लगाया, अभी आप बात ही नहीं करते भाई। बोलिए बोलिए, आपने सही बोला। क्या क्या रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है? नहीं, सो देन फेथ कमिट बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। राइट है रॉन्ग है? ये बाय क्यों लगाया है? सुनिए, ये बाय का मतलब क्या है?
विश्वास कब आता है? अगर आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला कि आपको बहुत बुरी खबर है, आपको ब्लड कैंसर हुआ है। जैसे आपने सुना ब्लड कैंसर, आप खुश होंगे कि दुखी हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, क्योंकि घर पे जल्दी जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, ज़्यादा दिन नहीं है इधर, जल्दी जाना है। हाँ, या दुखी हो जाएंगे? अच्छा, क्लिनिक से बाहर निकले, रिपोर्ट हाथ में है, क्या डॉक्टर आपके साथ चलता है? नहीं चलता है। और उसका शब्द आपके साथ चलता है, उसका शब्द आपसे बात करता है। कितने बार बात करता है? बहुत बार बात करते करते आंसू निकलते हैं। फोन करता है दूसरों को और बोलता है क्या हुआ है। तो अब ये सब होने से क्या होता है? विश्वास आता है कि चिंता आता है। और एक हफ्ते के बाद पता चला और रिपोर्ट है ना दूसरे का था, उसका था। लेकिन एक हफ्ते में इसकी हालत क्या होगी? खराब होगी। उसी तरह जब डॉक्टर का बोला हुआ एक बार का शब्द बार बार बात करता है, उसी तरह जब प्रभु का शब्द आपने पढ़ लिया और वो शब्द आपसे बार बार बात कर रहा है, उससे होता है विश्वास उत्पन्न। क्या आपके साथ शब्द कभी बात करता है? या मदर इन लॉ ने जो बोला वो याद बराबर बात करता है? मदर इन लॉ को क्या बोलता है? शादी हुआ है? नहीं हुआ ना? जिसका शादी हुआ उसको पूछता हूँ। सास ने कभी बात किया याद रहता है? सास गई ऊपर, लेकिन उसका शब्द अभी भी है अंदर। और जब कुछ होता है तो पति को बोलते तेरी माँ ने, चालू हो गया झगड़ा चालू। नहीं होता है क्या? अरे नहीं होता है क्या? तो हम लोग विश्वास बढ़ाते हैं कि चिंता पार्टी करते हैं। तो पौलुस ने जब शब्द बोला, क्या उसने विश्वास वाले शब्द बोला? उसने उसको बोला कि ये शब्द जो यीशु का है, इस शब्द से लोगों की चंगाई होती है। ये शब्द में है सामर्थ्य। ये शब्द है ना, जो बीज है, ये जब शब्द अंदर जाता है उसके साथ विश्वास का कार्य जाता है, तो सुपरनैचुरल कार्य होता है। हाँ, और जब उसने देखा ये आदमी में विश्वास आया है। विश्वास दिखता है क्या? कौन बोला दिखता है? विश्वास दिखता है क्या? विश्वास नहीं दिखता है। वापस डाला एक्स 14:8, विश्वास नहीं दिखता है? दिखता है? कौन बोला दिखता है? नहीं दिखता है? कौन बोला नहीं दिखता है? अभी हो गया कंफ्यूजन, तो हम इधर देखेंगे। और नेक्स्ट 9 द सेम हर्ड पॉल। सुनने से कौन आता है? विश्वास आता है। स्पीक हु स्टेडफास्टली बिहोल्डिंग हिम परसीविंग दैट ही हैड फेथ टू बी हील्ड। तो पौलुस ने देखा इस आदमी के अंदर आया क्या? विश्वास। तो विश्वास दिखाई देता है। विश्वास का जो सामान है वो नहीं दिखता है, लेकिन मनुष्य के अंदर विश्वास है कि डरा हुआ है, वो चेहरे पे दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना। तो पौलुस ने देखा इस व्यक्ति के अंदर विश्वास है। अभी ये बोलने, ये देखने के बाद अगर पौलुस चुप बैठता, काम नहीं होएगा। हम जब जाते हैं प्रवचन करने, कहीं भी जाते हैं, हमको ये विश्वास करना है कि मैंने जो शब्द बोला है मेरा खुद का नहीं है। किसका है? ईश्वर का है, यीशु का है। अब हमने तो शब्द बोला, अब इसको साबित करने का काम किसका है? मेरा है कि यीशु का है? तो मेरे पर जवाबदारी है कि पवित्र आत्मा पे है। मेरा काम क्या है? बोलना और विश्वास करना। काम कंप्लीट करने का किसका काम है? पवित्र आत्मा का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 10वां वचन 10 पौलुस ने बड़े जोर की आवाज से कहा, खड़े हो जाओ, अपने पैर पे खड़े हो जाओ। क्या वो आदमी जो जन्म से लंगड़ा है, कभी खड़ा नहीं हुआ है, वो कोशिश करेगा खड़ा होने? लेकिन जिसके अंदर ये शब्द का विश्वास है,
और जैसा ही पहले कोशिश करता है खड़ा होने, तब उसके अंदर कार्य होता है। तो ये आदमी ने क्या किया? 3 चीज़ किया। ध्यान देके वचन को सुना, ध्यान देके उस वचन को विश्वास किया, और जैसे पौलुस ने बोला खड़े हो जा, उसने ये नहीं बोला यार मेरा देखना हालत कैसे है, कैसे खड़ा रहेगा। उसने उस शब्द पर विश्वास किया और खड़ा हो गया। अभी इसी तरह मैं भी बोल रहा हूँ, आप में से कोई ऐसा है जिसके रीढ़ की हड्डी में लफड़ा है, स्लिप डिस्क है या स्पॉन्डिलोसिस है, खड़े हो जा। देखा, हो गया ना, लफड़ा रहेगा लेकिन खड़ा नहीं होएगा, क्योंकि शैतान बोलेगा यार मेरा तेरा दोस्ती है, गए 15 साल का, खड़ा होएगा तो मेरे को जाना पड़ेगा, तो तुम बैठे रहे। अरे किसी को पीठ का कोई लफड़ा है? क्या बात है। और जो पीछे आपका व्हीलचेयर वाली, मैं आपके साथ बाद में बात करूंगा, जो पीछे है ना, जिन्होंने हाथ उठाया है, देखिए बहन जी, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा सबसे लास्ट में, ठीक है, क्योंकि आपका भी विश्वास बढ़ेगा जब आप चमत्कार देखोगे। और जो पीछे है ना लास्ट में, जिन्होंने हाथ उठाया, आइए, कम से कम एक जन है आपके चर्च में बीमार, बाकी के सब तंदुरुस्त है। अलग-अलग तरह के बीमार। अरे जरा जल्दी आइए। आइए, आप भी आइए। अरे आप भी आइए, ये लोग को अभी पता चला, और शब्द थोड़ा लेट जाता है यहाँ से। आइए, जल्दी आइए बहन जी, जल्दी आइए। मेरा 20 मिनट का टाइम दिया है, मेरा टाइम क्या आएगा, गाड़ी निकल जाएगी। आइए। क्या हुआ आपके पीठ में? पीठ का हड्डी में तकलीफ है? अच्छा, आप इधर आइए। आपके गर्दन में लफड़ा है, आप भी आइए। आपका किधर लफड़ा है? क्या हंसी है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। पैर का भी है? ये पैर का भी है और गर्दन का भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आप देखिए, हम सिर्फ शब्द बोलेंगे और शब्द के द्वारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आँख खोलिए, इनको मैं बोलता हूँ आँख बंद करने, बाद में ये लोग को लेता हूँ, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको दोहराना है। हिंदी आता है? आँख बंद कीजिए और बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वचन में लिखा है आपके सारे हड्डियाँ जोड़ से अलग हो गई थी उस क्रूस पर। उसी दर्द से मेरे सारे हड्डियाँ बिल्कुल चंगे हो गए हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मेरे हड्डी में जो भी तकलीफ है, दर्द है, इसी समय छोड़कर वो निकल गया है। मैंने आपका शब्द कहा है और आपके शब्द ने मुझे चंगा कर दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं मुक्त हो गई हूँ, मैं मुक्त हो गई हूँ। धन्यवाद। अभी गला हिलाइए। हो गया? हाँ। कितना समय लगा? अभी कितने साल से था लफड़ा? अभी 3 महीना। 1 महीना हुआ। डॉक्टर के पास गई थी? नहीं गया, फिर से। पैसे बच गए? हाँ। अरे मेरे को कितना देगी? सिर्फ धन्यवाद यीशु मसीह के, आपके लिए धन्यवाद देना है। तो चला तो गया, अब इसका बिल कौन भरेगा? यीशु मसीह के क्रूस पे लहू भेज दीजिए। तो चुकता हो गया? हाँ। तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। अभी आप आँख बंद कीजिए।
देखिए ये जो वचन हमने इस्तेमाल किया ना वो बाइबल में लिखा है साम्स 22:14। उधर इंग्लिश पढ़ते हो आप? नहीं, इंग्लिश पढ़ते हो? लिखा है उधर, देखिए इंग्लिश में लिखा है, मैं पानी के जैसे बह रहा था और मेरे सारे हड्डियाँ, एक नहीं सारे हड्डियाँ जोड़ से अलग हो गए। मेरा हृदय बिल्कुल मोम के तरह था और बिल्कुल पिघल गया है दर्द के द्वारा। अभी उधर लिखा है उनकी सारी हड्डियाँ जोड़ से अलग हो गई। ठीक है, अभी आप अपने आँख बंद कीजिए और बोलिए, आँख बंद करो और बोलो, ए प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपके सारे हड्डियाँ मेरे खातिर जोड़ से अलग हो गए थे। मुझे बचाने के लिए आपने उस क्रूस पर मेरा सारा दंड चुकता कर दिया है और मेरे शरीर में जो भी गड़बड़ थी वो सब कुछ आपके शरीर में ले लिया है और मुझे मुक्त कर दिया है। जैसा पौलुस ने कहा, खड़े हो जाओ और वो मनुष्य जो अपंग था बिल्कुल चंगा हो गया। उसी तरह मैं भी बोल रही हूँ, मेरे सारे हड्डियाँ जोड़ में बिल्कुल ठीक हो गए हैं और सारा दर्द निकल गया है प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। अभी गर्दन को हिलाओ, कैसा लग रहा है? कुछ नहीं है। और अभी कैसा है? गया? पहला था ना, अभी किधर है? अभी नहीं है। अब इसका बिल कौन चुकता करेगा? ये लोग बिल के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। क्या हम जादू कर रहे हैं कि वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं? हकीकत में तो है, लेकिन क्या हम हकीकत बोल रहे हैं कि प्रभु के शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं? तो प्रभु के शब्द इस्तेमाल करने से काम होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? तो हमारे को पूरा दिन में सीखना क्या है? प्रभु के शब्द। अच्छा, अरे एक डुप्लीकेट तो नहीं है? उधर एक थी। मैं सोचा ये डुप्लीकेट है, क्योंकि आप ऐसे बैठे, आपके पीछे तो नहीं बैठी है। अचानक देख रहा, अरे ये तो डुप्लीकेट हो गई। मुझे नहीं मालूम वचन में डुप्लीकेट भी होता है। अच्छा है ना? अभी लाइफ में बहुत बड़ा मेडिकल कितने साल से था ये लफड़ा? नहीं, ये तो भी जल्दी से हुआ है। हम पहले हमारा 3 बार ऑपरेशन हुआ और हम तो अभी सब ठीक है। ठीक है, तो सब राइट है, बट खाली चोट लगा रहा पहले एक्सीडेंट। अच्छा, अभी ये है कि नहीं है? ना, नहीं है ना? तो वापस क्यों दिखा रही है? नहीं बताता, आप बताने से ना, मुंह से बोलने से वो वापस आ जाएगा। इसलिए हम जानता कि आपने प्रार्थना किया, प्रभु सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। विल गिव द लॉर्ड अ बिग हैंड। आ जाए बहन जी, अभी आपको इधर खड़े खड़े ठीक हो गई कि मुझे प्रार्थना करना है? ये लोग को सुनते सुनते आपका ठीक हो गया कि नहीं? हाँ, अभी भी है। अच्छा ठीक है, बोलिए, ए प्रभु यीशु। ध्यान देकर बोलिए, आँख बंद कीजिए, ध्यान देकर बोलिए, ए प्रभु यीशु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आप आपके हाथों से मेरे पीठ को बिल्कुल चंगा कर दिया है। आपका पवित्र लहू मेरे पीठ के हर हड्डी पर छू रहा है और उसके अंदर जो भी दर्द है
जिसके अंदर जो भी दर्द है, जो भी बीमारी है, जो भी बीमारी है, हर आत्मा को हर आत्मा को जड़ से उखाड़ दिया है। जड़ से उखाड़ दिया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती मैं हूँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। अभी देखिए कैसा है, ठीक है, ठीक है। अभी आप में आप जैसा अभी आपके अंदर, आपके यहाँ पर आपको कुछ बोलना है? नहीं, इन्होंने सीट बदली किया इसके लिए पूछ रहा हूँ। उन्होंने आपको कुछ बोला क्या? हाँ, सब ठीक है ना? आप में से कोई है जिसको सुनाई नहीं दे रहा है? प्रभु जी एक तो दे दे मुझे आज, जिसको कान में सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो मेरा भाई है ना, लाल शर्ट वाला, उसको मेरे को सिखाना है। कोई तो है जिसको सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा, कोई तो है, कोई बीमारी है? अरे लॉर्ड, ये सब कलशे में सब चंगे आए हैं। पास्टर जी आप ही बोलिए ना, कोई है तो बुलाओ ना, एक कस्टमर को तो बुलाओ। आइए आइए आइए, आप लोग दोनों जो कारण से आए आइए, अगर नहीं आएगा तो ठीक है, क्योंकि मुझे सिखाना है वो लाल शर्ट वाले को। कौन कौन मांगे? ए भाई, आपको कुछ दर्द है क्या? लाल शर्ट वाला हाँ है, और वो बाजू वाले को लेके आया। आजा 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 आजा। कौन कौन के हीलिंग के प्रेयर की जरूरत है? ये बोलता आ जाओ, ठीक है। Good. क्योंकि वो शैतान भी बोलते हैं लोगों खड़ा मत हो जाओ। आइए भाईजान। ये कौन है आपके? अगर आप लोग नहीं है तो मेरे से पिता है। बिलीव करता आ जाओ। अगर प्रेयर की जरूरत है हीलिंग की, अगर आप लोग बैठा हो तो हमें अपनी भी समझ में आए, ठीक है तो बैठा हो। प्लीज अगर हीलिंग की प्रेयर के लिए आप लोग आ जाओ, जो नहीं बात भी नहीं आया तो समाप्ति समाप्त कर देगा। ठीक है, जितना देर के लिए आ जाओ। आ जाइए बाजू में खड़े हो जाओ। यस पास्टर जी, इनमें से जिसको चंगा करना है उनको भी बुलाइए। जिनको अभी जैसे ये भाई है, ये अपने पिता को लेके आए, तो मैं सिखाऊंगा तो उसके हाथ से पिताजी चंगे हो जाएंगे। ऐसे किसी को इनको चंगा करना है, उनके लिए भी बुलाइए। आप संजय, ऐसे लोग को बुलाओ जो कभी प्रार्थना नहीं किया भाई। ये लोग सब लगता है खिलाड़ी लोग हैं। ऐसे सबको एक एक है पार्टनर। आप आ जाइए ना, ठीक है, सीरीज के बाद में प्रेयर नहीं हुई। आप आ जाइए। इनको वो लोग दोनों चंगाई के लिए आए हैं। माँ बेटा है, माँ को बुलाया। दोनों बीमार है क्या? एक है बेटा बेटा बीमार है। यहाँ पर ये है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रार्थना करने वाला हाथ पकड़िए, उनको पूछिए क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, घुटने में इनको क्या प्रॉब्लम है? पीठ के लिए आपको क्या प्रॉब्लम है? श्वास लेने में तकलीफ है। प्रेज द लॉर्ड। और आपको क्या प्रॉब्लम है? सुनाई नहीं दे रहा है। ये सुनाई नहीं दे रहा है। कब सुनाई दे रहा है? अच्छा, आपको
गिरने का प्रॉब्लम। किडनी का प्रॉब्लम है, ठीक है। गिरने का हाँ, काम पे गिर जाता है। ब्लैकआउट हो जाए, काम पे पता गिर नहीं जाता है। कैसे जी, गिर जाए, काम पे हरदम गिर जाता है। गिर जावे, ब्लैकआउट चोट- गिरता है, हाँ। चोट लग जाती चक्कर आता है, है। चक्कर आता है, ठीक है। तो ये भाई को चक्कर आता है, गिरता है। ये बहन को पैर में लपड़ा है, दोनों पैरों में। इनको श्वास लेने में तकलीफ है, बाकी का तो आपको कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, और आपको चलो ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। हम स्कूल में थे ना, जब हम ऐसा पलटी मारते थे तो सब लफड़ा होता था। ये चर्च में भी होता है, कोई बात नहीं। उनका हाथ पकड़िए। मैं हाथ इसलिए बोलता हूँ पकड़ने के लिए, जैसा इलेक्ट्रिक करंट है, अगर छूता है तो करंट बहता है, उसी तरह यीशु के कपड़े को उस स्त्री ने छुआ तो पावर बहने लगा। ठीक है, अपने आंखों को बंद कीजिए और जो प्रार्थना करने वाला वो बोलिए, और आप ध्यान दे के सुनिए। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, आँख बंद कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बोलना भाई। आपने मुझे ये मौका दिया है इस भाई इस बहन को चंगा करने का, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वासी ये चिन्ह बताएंगे, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, अलग अलग भाषा से प्रार्थना करेंगे, सांप को उठा लेंगे, कोई भी जहर पिएगा तो उसको हानि नहीं होगा, और जो बीमार है उन पर हाथ रखेंगे, आपके नाम से वे लोग चंगे हो जाएंगे। ए प्रभु यीशु, आपके शब्दों पर विश्वास करते हुए हम सब मिलकर विश्वास करते हैं आपका दिया हुआ अधिकार, और उसी अधिकार से इस शरीर को मैं छू रहा हूँ, और इस भाई के और इस बहन के शरीर में जो कुछ भी रुकावट है, बीमारी है, उस बीमारी को मैं श्राप देता हूँ और जड़ से इस बीमारी को निकाल देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु के नाम से ये भाई ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई है। उसके हड्डी में जो कुछ भी दर्द था वो सब कुछ इसी वक्त बाहर निकल गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज आपने हमें सिखाया। अंधेरा दिख रहा था लेकिन आपने कहा उजाला हो, और आपके शब्द के अनुसार पवित्र आत्मा ने उजाला किया। इसी तरह आपके नाम से ये भाई बिल्कुल चंगा हो गया है। धन्यवाद देता हूँ, इनको अपने मुक्त कर दिया है प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से उस व्यक्ति को बोलना बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु बोलने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं मुक्त हो गया हूँ। अस्थमा की बीमारी से मैं मुक्त हो गया हूँ। मैं अभी श्वास ले सकता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। अपने अपने आँखों को खोलिए, बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं अभी श्वास ले सकता हूँ। कोई रुकावट नहीं है, मैं श्वास ले सकता हूँ। आपने मेरे लंग्स को नया बनाया है। अभी वहाँ तक दौड़ के आ जाइए, प्रभु यीशु के नाम से दौड़िए।
जरा फास्ट दौड़िए। वेरी गुड। पीछे तक, पीछे तक, पीछे तक, थोड़ा फास्ट जाइए, फास्ट। आपको हाँ अभी कुछ हो रहा है। हाँ दौड़िए दौड़िए, बाहर जाओ, घर मत जाओ यार। हेलो वापस आइए। वो स्टेयरकेस चल के देख रहा है। आप भी दौड़िए दौड़िए, रनिंग रनिंग रनिंग। आइए आइए आइए। अभी आपको श्वास में कोई तकलीफ हुई? हाँ क्या बोल रहे हैं? चंगाई हो गई। आपको रोज बोलना है मैं अस्थमा से मुक्त हो गया हूँ। मैं अस्थमा से मुक्त हो गया। हाँ मैं अस्थमा की बीमारी से अस्थमा की बीमारी से मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी किधर गया वो भाई? भाईजान, आपका जो कस्टमर है उसको चक्कर आ रहा है, सही है? अभी आपको ऐसा करना है, इसके सर को पकड़ना है और ऐसा करना है, ठीक है? तो उसके एक मिनट ये क्यों बोल रहा हूँ? ये जो बीमारी है इसको बोलते हैं वर्टिगो। इसका इलाज नहीं है। तो जब वो खड़ा रहता है, थोड़ा भी ऐसा करेगा तो चक्कर आता है। तो अब वो जब सर हिलाता है, उसके अंदर जो इम्बैलेंस है वो प्रभु यीशु अब भी बैलेंस कर देगा। ठीक है? ठीक है भाई? क्यों पसीना आ रहा है? नाराज है क्या मेरे से? ठीक है, उसको उसके सर को हिलाइए, बोलिए प्रभु यीशु के नाम से इसके अंदर जो भी इम्बैलेंस है इसी वक्त बैलेंस हो रहा है, उसको चक्कर आने का सब बंद होता है। थैंक यू। अभी भाई जिधर देखना है उधर देखिए, कोई चक्कर नहीं आएगा। झुक के देखिए, और झुको और झुको और झुको, और अभी है चक्कर? अभी चक्कर है क्या? गया? कितने समय से था ये? उसने मेरे को बोला चक्कर आ रहा है। वही समझा रहे थे। फिट्स का है, फिट्स का है। ठीक है, दीजिए। स्वर्गीय पिता, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस आत्मा को मैं श्राप देता हूँ जो फिट्स का आत्मा है, और इसे मैं श्राप देता हूँ। और जैसे आपने कहा, जो कोई भी इस पहाड़ से कहे ऊँट और समुद्र में गिर जा, प्रभु यीशु मैं वही शब्द आपके नाम से बोल रहा हूँ, इस आत्मा को जड़ से उखड़ जा और जाकर उस समुद्र में गिर जा जो प्रभु यीशु ने कहा है, और तू वापस कभी नहीं लौट कर आएगा। इस भाई को अच्छी शरीर दिया है, अच्छा मन दिया है, अच्छा जीवन दिया है, और ये अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा है। प्रभु यीशु के नाम से ये भाई मुक्त हो गया है, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। इसके बाद अभी से इसको कोई फिट्स नहीं आता है, प्रभु यीशु के नाम से। ये भाई प्रभु यीशु के लहू से सील हो गया है, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अभी आप देखिए, आप पैर को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, हाँ हिलाइए। अभी दर्द है क्या? हाँ, बोलिए प्रभु यीशु, आपने मुझे सारे दर्द से मुक्त किया है। बोलते रहो, मैं जाके आता तब तक चंगा हो जाएगा। इनसे बुलवा दो। देखिए, सबसे मेन ये है, शब्द को बोलना है। अगर मैं मुंह बंद रखेगा कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रीचर कुछ नहीं कर सकता है। प्रीचर विश्वास का शब्द बोल सकता है, लेकिन अगर तुमने वो शब्द को स्वीकार नहीं किया, कुछ नहीं होएगा। तो इनको अभी बोलना है। आप इनसे बुलवाइए, प्रभु यीशु के घावों से मैं चंगा हो गया है। आप कैसे हो? हाँ ठीक है। हाँ क्या बोल रहा है? अभी कैसे? अभी कैसे? अभी स्टिल लाइक थोड़ा है। हाँ तो बोलिए, प्रभु यीशु के घाव से मैं चंगा हो गया हूँ।
हाँ, ऐसा बोलते जाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोले ना। आइए, पैर को उठा के ऐसे ऐसे मार्चिंग करो, और जोर से उठाओ, और ऊपर उठाओ। हाँ, अब गिरोगे नहीं, टेंशन नहीं लेना। आपका बेटा है पीछे, मैं नहीं हूँ। बेटा गिरने नहीं देगा। अभी है क्या? अभी अच्छा है। हाँ, तो ये मंत्र जैसे बोलते रहना है। अगर नहीं बोलेगा तो लफड़ा बढ़ेगा। आपको यही बोलना है, प्रभु यीशु के घाव से मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूँ। आप हाँ, नस पकड़ा है। ढीला रखिए, ढीला रखिए, ढीला रखिए, ढीला रखिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ढीला हो जा, प्रभु यीशु के नाम से ढीला हो जा। धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी हिलाइए, ऊपर नीचे। अभी कैसा है? थोड़ा थोड़ा फिर है, अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है। अब ये आपको रोज बोलते रहना है कि मैं चंगा हो गया हूँ। ठीक है, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा है? बोल रही है कि खड़ी खड़ी है? क्या बोल रही है? यीशु के नाम से चंगा। हाँ, यीशु के नाम से चंगा हुई है, चंगा हो गई है। बोला ना? अभी अभी आइए, 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 मैं पकड़ रहा हूँ। अरे वाह। यहाँ से वो दीवार तक जाके जाइए, बोलते ये प्रभु यीशु आपके नाम से मैं चंगी हो गई हूँ। मेरे उंगली को छोड़ के चलिए। मैं आगे जाएगा तो स्पीकर आवाज करेगा। आइए, ये छोड़िए, छोड़िए, चलिए। अरे वाह, क्या मार्चिंग चल रहा है। चलिए 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 चलिए, जरा फास्ट चलिए। ऑपरेशन भी है। अभी ऑपरेशन छोड़िए, अभी आप चंगे हो गए हैं। चलिए और एक बार। कैसे दिख रहा है हम लोग दोनों चलने के लिए? कैसे दिख रहा है? अभी इंडियन और फिजी साथ में जाएंगे। इंडियन और फिजी। कैसा लग रहा है अभी? कैसा लग रहा है? अच्छा।